स्कूल को विजिट कर रहे हैं प्रवीण मैम और ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को रॉकी मेहरा विद्यार्थी एवी कॉलेज डी फर्स्ट ईयर और समाज सेवक की तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई और बहनों, आज से 20 दिन पहले लगभग 10 तारीख को इंडिविजुअल ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना प्राइवेट और ना ही कोई हम कहते हैं भी किसी स्लॉट के लिए। यस, एक मन में भावना है बच्चों को अवेयर करने की। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कृतियाँ फैल चुकी हैं जिनसे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर और कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो प्रभावित हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, अभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी उम्र जो है इसे स्टडी करने की है, आप इस ट्रैक पे क्यों चल पड़े? तो उसका एक रीज़न है। मेरे साथ 5वीं तक एक विद्यार्थी पढ़ता था, विकास नाम था उसका। तो हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ली उसने, वो एक ऐसी बुरी लत की ओर चल पड़ा जिसको हम नशा कहते हैं, ड्रग्स एडिक्शन। नशे की ओर ऐसा चल पड़ा कि आज वो विद्यार्थी ना तो स्टडी में अच्छा, स्टडी प्लस टू तक की वो भी वो पास नहीं हो पाया प्लस 2 में। और अगर आप उसकी हेल्थ को देखो तो वो एक हड्डियों का पिंजरा बन चुका है वो। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, तो इतना सारा दुख हुआ मुझे उसे देख के। होता है, अभी भी देखता हूँ तो होता है। तो उसी के जैसे और विद्यार्थी, मेरे और भाई और बहन ऐसे ना हो जाएं, उनको रोकने के लिए ऐसी मन में भावना एक दिन उत्पन्न हुई कि क्यों ना जैसा उसके साथ हुआ है ऐसा किसी और भाई के साथ ना हो जाए। तो इसी भावना से मैं 10 नवंबर को एक अभियान शुरू किया, नकल, नशा और डोरी सिस्टम और फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या आत्महत्या और देश प्रथा के ऊपर। इनके प्रति अवेयर करने के लिए लगभग 24 स्कूलों में जो सेमिनार सक्सेस हो चुका है। आज आपका जो 25वां स्कूल है। मेरे भाई और बहनों, आज के सेमिनार में हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है नशा और दूसरा है दहेज प्रथा। कौन कौन सा नशा हो रहा है? जोर से बोलना है। नशा और दहेज प्रथा फड़ी रखना बस इथे ਉਹਦੇ सामने मारी जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बस सामने ही है जी, सामने ही है। नशे के ऊपर। मेरे भाई और बहनों, नशा क्या है? नशा क्या है? हम सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 10-15 मिनट के लिए बोलूँगा। अपना जो ध्यान है इन विचारों की ओर रखना है। उधर कुछ भी होए, कोई भी आए, कोई भी जाए, आपका ध्यान जो है उधर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हर स्कूल में मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अपना ध्यान जो है वो मेरी तरफ नहीं देते, अपनी बातों में बिजी रहते हैं। आप देख रहे हो। तो आपको एक आकर्षित करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना सभी ने? हाँ। तो समय स्वामी विवेकानंद जी आपकी ऐसे वाले अवस्था में थे, बचपन अवस्था में थे। तो वो सुबह योगाभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? योगाभ्यास कर रहे थे। और उनके साथी भी ऐसे सर्कल बना के बैठे थे, योगा कर रहे थे। तो क्या हुआ, योगा करते करते बीच में एक सांप आ गया। क्या आ गया? बीच में एक सांप आ गया। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हुआ, जब बीच में सांप आ गया तो जिन बच्चों का ध्यान, जिन उनके दोस्तों का ध्यान योगा में नहीं था, वो ऐसे ही कभी एक आंख ऐसे मोड़ के दे तो कभी एक आंख ऐसे, उनका ध्यान योगा में नहीं था। तो वो जैसे उन्होंने देखा कि बीच में सांप आ गया, योगा करते करते तो वो शोर मचाने लगे। क्या करने लगे? शोर मचाने। क्या कहने लगे? सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। सभी वहाँ से योगा करते करते भागे। सभी वहाँ से योगा करते करते भागे। तो क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने मात्र 39 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व भर में इतना नाम कमाया और भारत का नाम रोशन किया, वो खुद भी फेमस हुए,
केवल 39 वर्ष की उम्र में। तो उनकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, उनकी एकाग्रता और कंसंट्रेशन इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी। उनका उन्होंने शोर मचाया, सांप आया, उनको पता नहीं चला, इतना इतना ध्यान में थे वो। तो जब सांप आया उसने वहाँ से रोके चला गया। तो बाद में जब सांप चला गया तो उनके दोस्त उनके पास आए और कहने लगे, स्वामी स्वामी तू पागल है? तो क्या हुआ? कहते तुम्हारे सामने सांप था, अगर तुम्हें खा लेता तो वो सांप खा लेता तो क्या होता? स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया? कहते कौन सा सांप, कहाँ से आया और कहाँ चला गया? इतने अच्छा ध्यान था, उनको पता ही नहीं कि सांप आया। तो ऐसी एकाग्रता आप सभी के दिमाग में, आपके मन में होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरफ ध्यान रखना है उसी तरफ ही रखना है। अपने मन दिमाग को एक लाइन में किया करो। क्लास में अक्सर 20-25 स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में 20-25 विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें से सभी फर्स्ट क्यों नहीं आते? 25 विद्यार्थी होंगे क्लास में, उनमें से फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड, सभी 25 के 25 फर्स्ट क्यों नहीं आ जाते? 25 के 25 मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आ जाते? इसका एक ही कारण है, बच्चे की जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, उसको पूरी तरह से बनाए नहीं रखते। क्लास में कोई टीचर, क्लास में जो टीचर आपको ब्लैक बोर्ड में कुछ काम करवाते हैं, तो कुछ क्या होता है, कुछ बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है और कुछ बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं होता। तो जिन बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, टीचर की बातों की ओर होता है, वो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। और जो बच्चे का ध्यान टीचर की बातों पे नहीं होता, ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी किसी के पीछे से पोटी खींचते हैं, कभी किसी को ऐसे करते हैं, शरारतें करते रहते हैं, तो उनका ध्यान स्टडी की तरफ नहीं होता। तो फिर वो बच्चे लास्ट में फर्स्ट आएंगे? नहीं आएंगे। कौन से बच्चे आएंगे? जो अपने दिमाग को बिल्कुल क्या करेंगे? एकाग्रचित करेंगे। क्या करेंगे? एकाग्रचित करेंगे। तो इसलिए अभी मैं 10 मिनट के लिए बोलना है, तो अपने आप में क्या करना है? अपने माइंड और दिमाग को क्या करना है? एकाग्रचित करना है। क्या करना है? एकाग्रचित करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज आगे पीछे उधर इधर नहीं देखना है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो हम बात कर रहे थे नशा की। तो नशा है क्या? नशा क्या है मेरे भाइयों और बहनों? ध्यान से सुनना, नशा क्या है? नशा एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जब हम किसी भी ड्रग्स को लेते हैं, चाहे वो शराब है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो तंबाकू है, कोई भी ड्रग्स हो, जब हम उसको खा लेते हैं या पी लेते हैं तो क्या होता है? हमारा दिमाग जो है, उसका दिमाग का बॉडी से कट ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? कट ऑफ मतलब कि दिमाग का हमारी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। दिमाग का हमारी बॉडी पे कंट्रोल अभी आप कहोगे कि कैसे नहीं रहता? जैसे जब कोई व्यक्ति, नौजवान, युवा, विद्यार्थी शराब पी लेता है या कोई अदर ड्रग्स ले लेता है, तो क्या होता है? वो कभी ऐसे पी के तो कभी ऐसे, धक्के खाता कि नहीं खाता? आप बताओ, जब किसी व्यक्ति ने शराब पी वो धक्के खाता कि नहीं खाता? खाता है। तो इसका यही मतलब है कि उसके दिमाग का बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति किसमें है? नशे में है। किसमें है? नशे में है। तो ये तो आपने भी पढ़ा भी है, मेरे जैसे कई देश यहाँ पे आए होंगे, बोलते होंगे कि नशा नहीं करना, नशा बुरी बात है, इससे हमारा शरीर खोखला होता है। ये बातें आपने अक्सर सुनी होगी। लेकिन हम प्रॉब्लम कहाँ पे, समस्या कहाँ पे बनती है? हम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम जानते हैं, कोई भी सिगरेट की डब्बी देख लो, उस पर लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है। बीड़ी का बंडल देख लो, उस पर लिखा होता है सेहत के लिए, शराब की बोतल देख लो, उस पर लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है। आज मेरी एक डायरी कल की गुम हो गई है, पता नहीं किसी स्कूल में रह गई है। तो उसकी ऐसी एक डायरी थी, जिस डायरी में मैंने सभी जितनी भी सोशल बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो लूटमार है, रिश्वतखोरी है, चाहे वो नशा है, सारी बीमारी को एक डायरी में मैंने नोट किया हुआ है। तो एक डायरी और भी है, इसमें सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या का ही है। तो बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में ऐसी हैं। तो जब हमें पता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको यूज़ करते हैं।
हम नहीं करते होंगे तो हमारे पापा यूज करते होंगे, है ना। अब इसकी किसी के भी घर में कोई व्यक्ति नशा ना करता हो, लेकिन कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में उनके पापा, चाचा, ताया, भैया शराब पीते हों, सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, तम्बाकू खाते हों। ऐसे कुछ केस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो उनको पता है कि ये हमारी सेहत के लिए, लेकिन वो सभी कभी पीते हैं। इसका मतलब हम भी बेवकूफ़ हैं और वो भी बेवकूफ़ हैं, जो जानते हुए भी उनको पता भी है कि आगे खाई है फू है, अगर शाल मारेंगे तो हमारी क्या होगी? मौत होगी। लेकिन फिर भी वो उसमें शाल मारते रहते हैं और अपनी मौत को बुलावा देते रहते हैं। मेरे भाइयों, सभी बच्चों की एक ख्वाहिश होती है, कौन सी? कि हमारे माता पिता की एज क्या हो? क्या हो? लंबी हो। आपकी भी है, मेरी भी है। मैं भी कहता हूँ कि मेरे पापा की एज जो लंबी हो, मेरी एज भी उनको लग जाए, जो इतनी मेहनत करके हमें पालते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए। लेकिन आपकी भी यही ख्वाहिश है कि नहीं है? अगर आपकी ये ख्वाहिश है, मैं नहीं कहता भी आप ऐसे सभी नशा करते होंगे, मैं नहीं कहता कि मेरी बहनें नशा करती होंगी, और मैं नहीं कहता कि मेरे भाई नशा करते होंगे। अगर कोई करता है, क्योंकि मैंने देखा आजकल 6, 7, 8, 9 के जो बच्चे हैं ना, वो भी वो चुटकी सी होती है वो कहानी उन्होंने शुरू कर दी है। तो कोई 8, 9, 10th में सिगरेट पीना भी शुरू कर देते हैं बच्चे। ऐसे विद्यार्थी हमारे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में हैं और कई मैंने देखे हैं। तो एक ये एज होती है, इसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। जिस तरफ हम लग जाए ना, उसी तरफ ही लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपने अगर आप किसी को देखते हो नशा करते हुए, अपने से बड़े भाई को या किसी को, तो उसकी तरफ आपने जो अट्रैक्ट जो है वो नहीं होना है। अगर आपको कोई कहता है इसको यूज करके देख, तो आपने उसको यूज नहीं करना है। क्योंकि एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना आज, और मन में उसको बांध के रखना दिमाग में, कि जो व्यक्ति नशा करेगा ना, उसकी एज कभी भी 40-45 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। 40 तो दूर 30 साल भी वो क्रॉस करेगा। और आपको पता है कि जो नशा हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े, उसको जैसे दीमक होती है, दीमक, उसको पंजाबी में सूसरी कहते हो आप, उसको दीमक की तरह वो अंदर से उसको कोहड़ा कर देती है हमारे लंग्स को। आपको हंसी क्यों आ रही है? खुश हो रही हो आप? तो अंदर से उसको क्या कर देती है? खोखला कर देती है। तो प्लीज प्लीज हर रिक्वेस्ट कि कभी भी इस बुरी लत में मत फंसना, और अगर फंस गए तो कभी भी उसको छोड़ नहीं पाओगे। और मेरी बहनें, आपका क्या काम है कि अगर आपके घर में कोई चाचा, ताया, भैया, आपके कोई भी नशा करता होगा, शराब पीते होंगे आपके पापा, सिगरेट पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, तम्बाकू खाते होंगे, अगर किसी के भी खाते हैं, आई विस्की किसी के भी ना खाते हो, अगर खाते हैं तो उनको आपने क्या करना है? उनको रोकना है। क्या करना है? उनको रोकना कैसे है? अभी आप कहोगे भी पापा आज आपने शराब पी के नहीं आना, तो वो नहीं मानेंगे, वो जरूर पी के आएंगे। अगर आप कहोगे कि पापा हमने आज से सिगरेट नहीं पीनी, तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप चाहे जितनी भी जिद कर लो, वो नहीं मानने वाले। तो आपने उसको कैसे मनाना है? अपने पापा को, या अपने चाचा को, अपने भैया को, आपने उनको जिद करके मनाना है। कैसे मनाना है? जिद करके। अबे जिद कैसी करनी है हमने? देखो, जैसे आप मेले में जाते होंगे, कभी कभी मेले में जहाँ कहीं घूमने जाते होंगे, है ना, कहीं मेले लगता है, जहाँ कोई फेस्टिवल पे कहीं जाते होंगे, जैसे मस्ती होती है, वहाँ पे जाते होंगे। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे वो दुकानें लगी होती है। क्या लगी होती हैं? दुकानें। जैसे वो कहीं पे वो छोटी छोटी कारें लगी होती हैं, लड़कियों के लिए गुड़िया होती है ना, गुड्डी इसको कहते हो आप, वो लगी होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? जिद करते हैं। क्या करते हैं? जिद करते हैं। पापा मुझे ना ये कार लेके दे दो, पापा मुझे क्या लेके दे दो? कार लेके दे दो। जब मेरी बहनें कहती हैं पापा ये देखो कितनी अच्छी गुड्डी है, मैंने कहा सच में इसको मुझे लेके दे दो। तो पापा पहले तो कहते हैं ये नहीं बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम दूर लोग हैं, नहीं लेके दे सकते। तो हम क्या करते हैं? हम जिद करते हैं। क्या करते हैं? जिद करते हैं कि आप लेके दोगे तो ही मैं घर जाऊँगी, ऐसे मैं घर नहीं जाऊँगी। कभी कभी यहाँ तक नौबत आ जाती है, जब हमारे पापा नहीं लेके देते तो हम मेले में बैठ जाते हैं, पापा मैंने तभी जाना था जब आप लेके दोगे, तो ऐसे मैंने घर में
नहीं जाना है। तो जब आप इतनी जिद करते हो तो आपके पापा आपको वो खिलौना या आपको वो कार है वो लेके दे देती है, देते नहीं देते। तो ऐसे ही अगर हम अपनी जिद से कोई चीज़ ले सकते हैं तो अपनी जिद से अपने पापा की शराब वगैरह छुड़ा भी सकते हैं। और ऐसी बात नहीं भी किसी ने छुड़ाई नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने खुद करके देखे हैं, झूठ क्यों कहना, अपनी बात किसी की एग्जाम्पल नहीं देता, मैं अपनी देता हूँ। मेरे पापा आज से 1 महीना पहले सिगरेट, शराब तो उन्होंने कभी पी नहीं, लेकिन सिगरेट और बीड़ी जरूर पीते थे। मेरी बहन ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ी। मैंने कब क्या की, फिर मुझे, क्योंकि मैंने अभियान शुरू करना था तो सबसे पहले मुझे अपने पापा की जो सिगरेट है वो छुड़ानी पड़नी थी, है ना। जब मेरे पापा नहीं पीते होंगे तभी किसी को कहूँगा, ऐसे मेरे पापा पीते हो मैं दूसरों को समझाऊँ, वो बात अच्छी नहीं लगती। तो मैंने पापा ऐसे ऐसे मैंने अभियान शुरू करना है, तो आप मुझे सिगरेट पीनी छोड़ दो। मैंने 2 बार कहा नहीं माने, 3 बार कहा नहीं माने। मैंने कहा अगर आपने बीड़ी सिगरेट पी तो आज मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। और सच में मैंने उस दिन खाना नहीं खाया शाम को। तो मम्मा से पूछा खाना खा लिया रोकी ने, कहते नहीं आज नहीं खाया, तो आप सिगरेट पी तो सुबह नहीं खाया। सुबह फिर हुई, सुबह फिर मैं सेमिनार के लिए निकलना था, निकल गया, बिना कुछ खाए निकल गया मैं। पापा ने पूछा होगा बाद में खाना खाया। शाम को घर में जब लौटा तो आते ट्यूशन वाले बच्चे थे, शाम को फ्री हुआ मैं होता हूँ 8 बजे। तो आज 8 बजे मम्मा खाना लेके आए मेरे पास, खाले पापा नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं खाना खाना ही नहीं है, मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया। और पापा रात को मेरे पास आए कि आज के बाद मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पी। और सच में उस दिन की, आज से 10, 15, 20 दिन हो गए सेमिनार करते हुए, उस 20 दिन में उन्होंने एक भी सिगरेट या एक भी बीड़ी जो है वो नहीं पी। तो अगर मैं अपनी जिद से अपने पापा की सिगरेट बीड़ी छुड़ा सकता हूँ तो आप भी जिद करके अपने पापा की सिगरेट, शराब या कोई एक्स्ट्रा कोई अदर ड्रग्स लेते हैं तो आप भी उनको छुड़ा सकते हो। एक ही बात है कि आप में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने अपने पापा की शराब छुड़ानी है तो छुड़ानी है। और भाइयों आप भी कर सकते हो, अपने पापा की शराब छुड़ा दो। हम चाहते हैं कि हमारे पापा की एज जो लंबी हो, हमारे भैया की एज लंबी हो, लेकिन ये सच है और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो शराब पीता है उसकी एज कभी लंबी नहीं हो सकती। हो सकती है, बताओ हो सकती है? तो नहीं हो। सच को क्या छुपाना? अगर ऐसे हम भगवान के लिए दुआ करते रहें कि पापा की आयु लंबी हो, नहीं होगी। ऐसे दुआ करने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है भाइयों। अगर आपके मन में भी ये बात है कि हमारे पापा की लंबी उम्र हो, वो लंबी ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा जो कोशिश है ये आपको करनी पड़ेगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें ये कोशिश करके देखेंगी और उसको आप देखना, एक दिन लग जाएगा, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके पापा वो उस लत को छोड़ना। तो ये थी कि आप अपने परिवार को बुरी लत से जो छुटकारा दिला सकते हो। अगर मेरी एक बहन ने भी अपने पापा की लत छुड़ा दी तो मैं समझूंगा कि सरकारी हाई स्कूल तो बड़ा में जो मैंने सेमिनार किया था वो क्या हुआ, सफल हुआ और सक्सेस हुआ। तो आपने ये जो प्रयास है इसको करना है, करोगे कि नहीं करोगे? प्रॉमिस? पक्का? हाँ। तो आपने आज से ही इस जो प्रयास है इसको जारी रखना है। तो मैंने ये बार बार कहा है आपको कि नशा करने वाले कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है, ध्यान से सुनना, कि हे नशे में डूबे हुए लोगों, हे नशे में डूबे हुए लोगों, तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा जब वतन खून मांगेगा तो तुम्हारे पास खोखला शरीर होगा। 1990 के सर्वे के अनुसार जो हमारी 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और हवाई सेना, आपको पता है ना, जल सेना, थल सेना